वह काम वहाँ के जो महंत होते हैं, पूजा पुजारी होते हैं, उनका काम है। सरकार का काम विद्यालय बनवाना, यूनिवर्सिटी बनवाना, लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलना, रोड बनवाना, सड़क पुल का निर्माण करना, लोगों की समस्याओं को ख़त्म करना, यह सरकार का काम होता है। लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है या जनता को जो उम्मीद है इस समय, वो महंगाई, बेरोजगारी और इस सब चीज़ों पे वोट करेगी। सन 84 आज से ठीक 40 साल पहले मेरे चाचा आर्मी में भर्ती हुए थे। आज उन्हीं की वजह से मेरा पूरा परिवार, कम से कम 10 लोग नौकरी कर रहे हैं, पढ़ लिख कर अच्छे पदों पे हैं। आज वो अगर आर्मी में अग्निवीर की भर्ती होती, सन 84 में वो भर्ती होते, सन 88 में रिटायर हो जाते 1900, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आपसे बात नहीं कर रहा होता, न शिक्षक होता। आज उन्हीं की देन है कि मैं यहाँ हूँ। तो बताइए, अगर अग्निवीर जैसी योजना जो 4 साल युवाओं को भ्रम में पैदा करने वाली, और ये खास तौर से ग्रामीण युवा में, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो दौड़ते हैं, जिनको एक आशा होती है फौज की नौकरी करने की, एक जुनून होता है, उस जुनून को ये सरकार खत्म कर दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सैफई गांव में। जैसा कि आप जानते होंगे, ये जो सैफई गांव है वो अखिलेश यादव जी का गांव है, और ये जो पीछे दिख रहा है ये समाधि स्थल है नेताजी की, मुलायम सिंह यादव जी की। तो यहाँ हमें कुछ लोग मिले जो कि आजमगढ़ से आए हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या उनकी भावना है नेताजी के लिए, और इस लोकसभा में क्या वो चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, और आज नेताजी की कर्मस्थली, धर्मस्थली, उनकी जो समाधि स्थल पर मैं नमन करने आया हूँ उनको। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं 2024 के, तो अभी हम करहल में बात कर रहे थे, लोग बता रहे थे महंगाई और बेरोजगारी है और भी समस्याएं हैं। तो आपको मोदी जी के या योगी जी के क्या काम अच्छे लगते हैं, क्या बुरे लगते हैं? सरकार जो काम कर रही है इस समय, वह बेरोजगारों के एकदम खिलाफ है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है कि वैकेंसियों का मतलब यह है कि जहाँ 4000 वैकेंसियाँ आनी है, वहाँ 2000 वैकेंसी आ रही हैं। जहाँ 40,000 आनी है, वहाँ 4000 वैकेंसी आ रही है। वैकेंसियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही हैं, जिससे बेरोजगारों में काफ़ी रोष है। हम नौकरी पा चुके हैं, मतलब हम पेशे शिक्षक हैं, हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खुद की, लेकिन और लोगों की जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उनमें काफ़ी गुस्सा है रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, और अपने जीवन यापन को लेकर उनके सामने संकट है। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर बनके तैयार हो गया है, 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राम एक आस्था का विषय है, और आस्था का काम जो उसमें पूजा लोग करते हैं, जो आस्था रखते हैं उसमें, चाहे किसी धर्म के हो, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, चाहे कोई भी धर्म हो, वह उसका काम सरकार का नहीं होता है। वह काम वहाँ के जो महंत होते हैं, पूजा पुजारी होते हैं, उनका काम है। सरकार का काम विद्यालय बनवाना, यूनिवर्सिटी बनवाना, लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलना, रोड बनवाना, सड़क पुल का निर्माण करना, लोगों की समस्याओं को ख़त्म करना, यह सरकार का काम होता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जनता के मुद्दों से इतर केवल धार्मिक मुद्दों पर काम कर रही है? अब सभी लोग जानते हैं इस बात को कि सरकार किस तरह काम कर रही है और क्या कर रही है, उसमें बताना नहीं है, सभी लोगों को पता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसको केवल राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, सही है या गलत है? देखिए, धर्म को राजनीतिक मुद्दे में नहीं घसीटना चाहिए। अगर धर्म को राजनीतिक मुद्दे में घसीटा जाएगा तो समाज का भला नहीं हो सकता है, जिससे समाज पीछे जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और आप इस समय सैफई में हैं। आपको इस सरकार में क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है? अच्छा अगर कहा जाए तो ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी जैसे जैसे कोई काम? वो भी आधारभूत ढांचों में बहुत कमियां हैं। केवल ये ऊपरी सतही काम है जो थोड़े समय के लिए तो दिखता है, लेकिन ज्यों ही इसकी परख होती है, ज्यों ही उसको यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो फिर वो ध्वस्त हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो लोकसभा चुनाव है, क्या चाहते हैं इस बार आप? बदलाव चाहते हैं या इसी को रिपीट करना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र तो रोटी की तरह है, अगर उसको पलटेंगे नहीं तो भोजन अच्छा नहीं होगा, वो जल जाएगा, और जला हुआ जो है कभी पोषक नहीं होता है। मंदिर के नाम पर वोट पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए?
धार्मिक मुद्दों पे तो किसी भी तरह से वोट नहीं करना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने 22 तारीख को जो निमंत्रण आया था उसको ठुकरा दिया है, वो नहीं जा रहे हैं। क्या किया, गलत किया, सही किया? नहीं, उन्होंने ठुकराया तो नहीं है ऐसा। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम 22 तारीख को ना जाकर किसी और दिन जाएंगे, किसी अन्य दिन जाएंगे। ये ऐसा है कि वो धर्म की मठाधीशी को पहचानते हुए उनको ये समझ में आया कि ईश्वर जो है वो भक्त और ईश्वर के बीच के संबंध है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। देश के 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? शंकराचार्य इस धर्म शंकराचार्य धर्म के, हिंदू धर्म के सबसे उच्च पद पे बैठे हुए लोग होते हैं। हिंदू धर्म के सबसे जानकार हैं और पृथ्वी पे उनको भगवान कहा जाता है हिंदू धर्म का। तो उनका विचार है तो उस पर कोई भी प्रश्न करना या कोई भी अपनी भावना बताना उनके ऊपर थोपने जैसा होगा और एक तरह से सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सिंह यादव है। तो क्या चाह रहे हैं आप इस लोकसभा में? आप सब लोग राम मंदिर के नाम पे बात करें, जैसे कि भाई ने बताया, आज की सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, जिस पे सबसे ज़्यादा विशेष सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। धर्म का जो आप बताएं, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। और आपने जिन मठाधीशों का नाम लिया, उन्हें, वो लोग अगर नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? जबकि धर्म के वो रक्षक हैं, सनातन धर्म जिसको हम लोग मानते हैं उसका वो रक्षक हैं। कहीं ना कहीं जैसे बताया जाए कि सरकार का क्या काम है और धर्मार्थियों को, जो जैसे सर अभी बताएं कि किनका क्या काम है, तो उनमें अगर वो नहीं जा रहे हैं, इसमें ये एक विचार सोचने वाली बात है जनता के लिए। क्योंकि आप जैसे आप बताएं हैं कि क्या राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दों से या राजनीतिकरण उस पर हो रही है। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके आस्था का ये तो केंद्र है। राम प्रभु राम तो सबके लिए है। लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है, या जनता को जो उम्मीद है इस समय, वो महंगाई, बेरोजगारी और इस सब चीज़ों पे वोट करेगी। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए, सरकार के अच्छे काम या बुरे काम क्या लगता है, सरकार कैसे काम कर रही है? अच्छे काम भी हैं उनके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम किया उन्होंने, हाईवेज़ वगैरह बनाए हैं। कुछ चीज़ें उसमें कमियां भी हैं, जैसे जातिगत मामले हो रहे हैं, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें जो है मुद्दे, या स्वास्थ्य को लेके चीज़ें जो प्रॉब्लम चल रही हैं देश में, ये सारी कमियां भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। हर एक सीधे अगर पूछें तो आप सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अब सरकार के हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब हर किसी का इंडिविजुअल अपना व्यू होता है। अच्छा, आप साफ साफ बोलना नहीं चाह रहे हैं, चलिए ठीक है। मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। जैसे सरकार स्कूलों के लेकर, विद्यालयों को लेकर कोई काम नहीं कर रही है। जैसे मैनपुरी को ही देख लें, आप पत्रकार हैं, आप मैं इस मुद्दे को आप उठाइए। जो माध्यमिक विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, जो डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ कितना काम हुआ है, आप इस मैटर को उठाइए और देखिए, क्योंकि यह जनता से जुड़ा मैटर है। विपक्ष ये कहता है कि सरकार ये चाहती है कि लोग पढ़े लिखे ना केवल मंदिर मस्जिद घूमे। सरकार वो अलग मैटर है, सरकार क्या चाहती क्या नहीं चाहती, आप उससे काम। नहीं, मैं विपक्ष का काम बता रहा हूँ, विपक्ष जो कहता है वो बता रहा हूँ। क्या ये सही है, गलत है? सही जो विपक्ष, भाई देखो, वो अपना राजनीति है, वो अपना करें, वो बात अलग है। लेकिन हम एक पढ़े लिखे युवा और पढ़े लिखे शिक्षक हैं, हम समाज को अच्छी चीज़ देंगे और हमें उन राजनीतिक पचड़ों में नहीं पढ़ना है। लेकिन बात यह है कि आप विद्यालयों पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप विद्यालयों पर देखिए, किसी विद्यालय में जाइए, क्या स्थिति है, क्या मिल रहा है उनको, है? अच्छा, किस प्रकार की, मतलब क्या खराबी है, क्या सुविधाएं तक नहीं है विद्यालयों में, यह स्थितियां हैं। आप बताइए, मैनपुरी में 6 साल सरकार को हो गए, कितने नए विद्यालय बनाए गए? कौन नया विद्यालय बना? कोई बताइए, पता करिए आप मैनपुरी में, चाहे इटावा में पता करिए, कौन नया विद्यालय बनाए। आप तो घूमते हैं, आप पत्रकार हैं। पुराने विद्यालय जो बने उसमें पूरे शिक्षक हैं। स्थितियां खराब हो रही हैं, उनमें शिक्षकों की कमी है और उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के वॉशरूम नहीं है, बच्चियां हैं, गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको हम पूरी सुविधा नहीं दे पाते हैं। सरकार की तरफ से पर्याप्त बजट नहीं है अभी माध्यमिक। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा काम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए सरकार को, शिक्षा क्षेत्र में काम करना, जिससे हमारा क्षेत्र विकसित, जो अब्दुल कलाम 2020 में विकसित भारत का सपना देखे थे, आज 2024 आ गया है। बताइए उस सपने का क्या हुआ? उस सपने का क्या करें? हम भी सोचे थे, हमने भी पढ़ी थी अग्नि की उड़ान और तमाम बुकें, तो हमने लगा कि 2020 में मैं जब 30 साल का हो जाऊंगा, 32 साल, तो हमारा भारत विकसित भारत हो जाएगा। यह विकसित भारत यह है कि यहाँ से लखनऊ जाने में 450 रुपये टोल दें, यह विकसित भारत है? बताइए। अच्छा, ये बताइए, ये जो अग्निवीर योजना लेके आई है सरकार, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उस पर तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी बात बता दूँ। मैं अपने ऊपर
सन 84, आज से ठीक 40 साल पहले मेरे चाचा आर्मी में भर्ती हुए थे। आज उन्हीं की वजह से मेरा पूरा परिवार, कम से कम 10 लोग नौकरी कर रहे हैं, पढ़ लिख कर अच्छे पदों पे हैं। आज वो अगर आर्मी में अग्निवीर की भर्ती होती, सन 84 में वो भर्ती होते, सन 88 में रिटायर हो जाते 1900, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आपसे बात नहीं कर रहा होता, न शिक्षक होता। आज उन्हीं की देन है कि मैं यहाँ हूँ। तो बताइए, अगर अग्निवीर जैसी योजना जो 4 साल युवाओं को भ्रम में पैदा करने वाली, और ये खास तौर से ग्रामीण युवा में, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो दौड़ते हैं, जिनको एक आशा होती है फौज की नौकरी करने की, एक जुनून होता है, उस जुनून को ये सरकार खत्म कर दी। सरकार ये मांग करेंगे, हमारी सरकार है, किसी और की सरकार नहीं, हम भारत में रहते हैं, हमारी सरकार है, हम उनसे मांग करें कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए और पूरा फौज की बहाली पुराने नियमों की तरह की जाए, जिससे फौज और ताकतवर बने और हमारे देश के नागरिक उसके प्रति और रुझान। आज इनसे एनसीसी नहीं लेना चाहता है बच्चा। एनसीसी की स्थिति कोई नहीं, तो पहले एनसीसी के लिए लाइनें लगती थी, आर्मी ज़्यादा एनसीसी में बच्चे भर्ती होते कि सी सर्टिफिकेट आपने कर लिया और दौड़ निकाला, भर्ती हो गए, और भर्ती होने के बाद अपनी नौकरी कर रहे हैं, फिर आए, फिर अपना जहाँ मन दूसरी जगह नौकरी किया, उनका परिवार सुदृढ़ हुआ। एक सरकारी नौकरी से तीन पीढ़ियाँ चलती हैं, ये तीसरी पीढ़ी है। अच्छा ये बताइए, सरकार कहती है कि अग्निवीर योजना के तहत रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अवसर बढ़ेंगे नहीं, वो एक तरीके की ठेके वाली प्रक्रिया है, ठेका। और फौज ठेके पर नहीं होती। जिस देश की फौज ठेके पर हो गई, वो देश गुलामी की ओर बढ़ गया। अब हम गुलामी की ओर जा रहे हैं इस ठेके की वजह से। आप ठेके पे आप इस तरीके से नियम लगा रहे हैं, जैसे आप पता है आपको, जैसे शोरूम पे उस बाहर गार्ड खड़े होते हैं ठेके पे, उनका क्या है, उनको कोई आफत आई वो छोड़ के 10,000 की नौकरी में क्या करेगा। एक होता है हिम्मत, जुनून, वो खत्म किया जा रहा है आर्मी का। अच्छा, शिक्षक भर्ती पे कैसा कहना चाहेंगे? शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। शिक्षा देखिए ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उस स्कूल में गणित का मास्टर नहीं है तो वह 40 बच्चे जीवन भर के लिए ख़त्म हो गए। फिर उनका, अब मान लीजिए 9th में पढ़ रहे हैं, 9th में अगर मैथ का टीचर नहीं रहा तो कौन पढ़ाएगा उनको, फिर वो तो 40 बच्चे बेकार हो गए ना। तो शिक्षा ऐसी चीज़ है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब फुल सीटें होनी चाहिए, सभी शिक्षक की पूरी भर्ती होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई होनी चाहिए, विद्यालय में पूरा इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। और सरकार से हम मांग करेंगे कि विद्यालयों और शिक्षा को लेकर थोड़ा और प्रयास करे और काम करे।